अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरत वाफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर के लेक्चर नंबर 1 के अंदर एक्सप्लेन करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बच्चे देखते हैं जो अल्कोहल फिनोल्स और ईथर्स, ये तीनों जो हमारे पास होते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाटर्स, डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर मीन्स के ये जो हमारे पास अल्कोहल फिनोल ईथर है ये डेरिवेटिव है किस चीज़ की? वाटर्स के। अगर वाटर का स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करते हैं तो ये चीज़ हमारे पास क्या होता है? वाटर का स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। और ये यहाँ पर ऑक्सीजन, ये इसके पास क्या होते हैं? दो लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो ये क्या शो करती है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इस चीज़ को हमने फर्स्ट ईयर के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, वेस्पर के अंदर भी और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी इसकी ज्योमेट्री को भी डिस्कस किया था। और ये हमारे पास क्या होता है? इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री एंगल होता है। तो इसके अगर हम देखते हैं ये जो अल्कोहल फिनोल ईथर है ये कैसे डेरिवेटिव है वाटर्स का, तो यहाँ पर देखिए बच्चे, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अल्कोहल्स, तो यहाँ पर देखो ये डेरिवेटिव ऑफ वाटर कैसे है? तो रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वाटर बाय किसके जरिए? अल्काइल्स। तो एक हाइड्रोजन एटम का रिमूव होना वाटर से बाय किसके जरिए? अल्काइल के जरिए, वो हमारे पास चीज़ क्या कहलाती है? अल्कोहल्स कहलाती है। तो यहाँ पर अगर फिनोल्स की बात करते हैं तो रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वाटर बाय अराइल या फिनाइल, वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? फिनोल्स। और इसी तरह अगर हम ईथर्स के अंदर बात करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास क्या है कि रिमूवल ऑफ बोथ हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम का किसके जरिए? बाय अल्काइल या अराइल ग्रुप से, वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? ईथर कहलाती है। क्या कहलाती है? ईथर्स कहलाती है। तो इसी तरह ये चीज़ हमारे पास है, ये जो फिनोल होता है इसको हम ये भी कहते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ये चीज़ भी हमारे पास क्या कहलाती है? फिनोल्स कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे? फिनोल। ठीक है। और इसी तरह अगर हम अल्कोहल्स को डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल्स की डेफिनेशन क्या आती है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain, which have, which contain hydroxyl, hydroxyl means कि OH, which contain hydroxyl as functional group is known as alcohols। ये इसकी हम सेकेंड डेफिनेशन ये भी करते हैं बच्चे, हमारे पास आता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स इज नोन एज अल्कोहल्स। अगर इसी तरह इसके जनरल फार्मूलाज को देख रहे हैं तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल्स की अगर बात करते हैं वो क्या आता है? आर मीन्स के कोई अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल OH, ये चीज़ हमारे पास क्या होता है? जनरल फार्मूला। और बाज़ दफ़ा जो हमारे पास MCQs में आता है वो जनरल फार्मूला ये आता है कि अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2O, क्योंकि यहाँ पर जो n है वो हमारे पास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन जैसे कि मिथ है, सॉरी मीथेन है, उसका डेरिवेटिव हमारे पास हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव क्या होता है? मीथेन का मिथाइल अल्कोहल। ठीक है। इसी तरह इथेन का इथाइल अल्कोहल।
तो ये उसके अंदर यही फार्मूला यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, जैसे कि अगर हम अल्केन्स के अंदर फर्स्ट मेंबर की बात करते हैं तो वो होता है मिथ होता है, यानी मीथेन नंबर। तो मीथेन ऐसा कि इसमें क्या आ जाता है, इसका हमारे पास हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव क्या होगा, मीथेन का मिथाइल अल्कोहल ना, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स यानी फर्स्ट मेंबर जो है इसका, अगर फर्स्ट मेंबर की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, CH4 होता है। अब इसका डेरिवेटिव हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव क्या बनता है, मिथाइल अल्कोहल। अब इसी के अंदर फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, जैसे हमारे पास मिथ 1 तो CN क्या होगा, 1 होगा, मतलब इसी तरह H2 into 1 + 2 और O, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C1, ये हमारे पास क्या होगा 2 into 2 + 2, ये हमारे पास क्या होगा 4 इसका। तो इसी तरह ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, मिथाइल अल्कोहल। तो ये भी जनरल फार्मूला आप लोगों ने इस चीज़ को याद करना है। तो इसी तरह अल्कोहल्स को अगर क्लासीफाई किया जाए तो नंबर 1 पर यहाँ पर अल्कोहल्स को अगर देखते हैं, अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड इनटू मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और ये हमारे पास डाई हाइड्रिक अल्कोहल, और लास्ट में पोली हाइड्रिक अल्कोहल्स। अब देखो यहाँ पर अल्कोहल्स को आर क्लासिफाइड इनटू मोनो, डाई एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बात करते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर डायट अल्कोहल्स इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH इज 1, मीन्स कि ऐसे अल्कोहल जो क्या रखते हो, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, मीन्स दोज अल्कोहल विच कंटेन 1 हाइड्रोक्सिल, क्या हो, जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप हो, वो चीज क्या कहलाएगी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाएगी बच्चे। क्या कहलाएगी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो जिस चीज हम ये चीज क्या कह रहे हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो इसी तरह इसके अगर जनरल फार्मूलाज की बात करते हैं अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का, तो सेम है जो फर्स्ट है अल्कोहल, यानी CnH2n+2O, ये हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला। अगर इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं बच्चे, हमारे पास एग्जांपल्स क्या आ जाती है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने एग्जांपल जैसे कि नहीं दी अल्कोहल्स की, जनरल फार्मूला बताया था अल्कोहल्स की, यहाँ पर एग्जांपल्स भी दे सकते हो आप लोग। जैसे कि हमारे पास मिथाइल अल्कोहल CH3OH है, इसी तरह इथाइल अल्कोहल, इसी तरह हमारे पास CH3 CH, ये हमारे पास क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। अब इसी तरह यहाँ पर बात कर रहे थे जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, जिसमें ऐसे अल्कोहल जिसमें एक ही OH ग्रुप हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। अब इसी तरह एग्जांपल्स आ जाते हैं CH3OH, ये भी हमारे पास क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। और इसी तरह हमारे पास CH3CH3, ये भी चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाती है। तो इसी तरह अगर हम टर्शियरी अल्कोहल, ये चीज़ भी देखते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स है बच्चे। अब इसी तरह डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की यहाँ पर देखो, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स दोज अल्कोहल्स इन विच, ऐसे अल्कोहल जिसमें क्या हो, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, जिसमें क्या हो, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब इसके लिए जनरल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, वो चीज़ होता है हमारे पास CnH2n+2
और O2, ये चीज़ हमारे पास इस्तेमाल होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला। बाकी सेम डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ पर, आप देखो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स की आप लोगों ने एग्जांपल्स जो देनी है तो वो हमारे पास CH2 जैसे कि इथेन डायोल है, 1,2 इथेन डायोल, या जिसको हम ग्लाइकोल के नाम से भी, कॉमन नेम ग्लाइकोल के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पास चीज़ क्या कहलाती है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाती है। और इसी तरह अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो ये चीज़ भी हमारे पास क्या कहलाती है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाती है। क्या बचे, डाईहाइड्रिक। अब इसी तरह पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, दैट अल्कोहल्स विच कंटेन, जिसमें हो मोर देन द 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाती है। क्या बच्चे कहलाती है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब इस चीज को यहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो यहां पर देखा जाए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, दोज अल्कोहल विच कंटेन, जिसमें क्या हो, मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें 2 से ज्यादा क्या हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाती है। लेकिन बच्चे यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला जो होता है यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होता। इसका मोनो का भी हो सकता है, डाई का भी होता है, पोली का नहीं होता, डिफरेंट होता है। पोली का ट्राई के लिए अलग होता है, फिर टाइट्रा के लिए अलग होता है, पेंटा के लिए। तो इस वजह से ये चीज़ आप लोगों के पास, इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हम ग्लाइसरोल की करते हैं बात, एग्जाम्पल्स जैसे कि हमारे पास है ग्लाइसरोल। तो ग्लाइसरोल क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये चीज अगर 1 2 3, ये हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल। ठीक है, ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है, ग्लाइसरोल के नाम से जानी जाती है। इसका आयुपिक नेम आप लोगों को पहले बताया है, हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये चीज़ 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल, तो ये इसका आयोपिक नेम होता है, और ये हमारे पास ग्लाइसरोल इसका कॉमन नेम होता है, जिसको हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने हैं। तो इसी तरह आप लोग और भी एग्जांपल दे सकते हो अपनी तरफ से, जैसे कि हमारे पास आ जाता है CH3, CH यहाँ पर भी एक लगा दो, CH यहाँ पर भी, इसी तरह CH2 यहाँ पर भी, ये भी आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पर OH, ये भी किसकी मिसाल आएगी, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की मिसाल आएगी। क्या होगी, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की। अब इसी तरह इसका आप लोग इसके अलावा हमारे पास जो बात आती है, हमारे पास जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है इनटू 3। तो देखो ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है ना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक alcohols. Monohydric alcohols are further classified into primary, secondary और tertiary alcohols के अंदर। तो इस चीज़ को यहाँ पर अगर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को किसमें 3 क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, एक तो हमारे पास प्राइमरी, एक हमारे पास सेकेंडरी, और एक हमारे पास क्या होगा, टर्शियरी। हम देखो जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये चीज़ हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, ये चीज़ क्या होगी, सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल के नाम से। अब देखो ये जो होगा तो मोनोहाइड्रिक, जिसमें एक ही OH ग्रुप होगा, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन और एग्जांपल्स होगी। अब देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की जो प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप,
ऐसे अल्कोहल्स जिसमें OH मीन्स की हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन। ऐसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स के OH is attached with the primary carbon is known as primary alcohols। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल्स, तो यहां पर ये चीज क्या कहलाती है, प्राइमरी अल्कोहल्स कहलाती है। अब प्राइमरी कार्बन कौन सी कार्बन होते हैं बच्चे, ऐसे कार्बन जो मैक्सिमम एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड हो, वो हमारे पास प्राइमरी कार्बन। पहले तो किसी के साथ ना कनेक्टेड हो, अगर वो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, मींस कि ये जो OH ग्रुप अटैच है, तो ये जो जिस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ जो ये अटैच है, और ये जो कार्बन हो मैक्सिमम एक कार्बन के साथ कनेक्टेड हो, पहले तो नहीं, विच हैव नॉट आर मैक्सिमम वन, जिसमें ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो वो जो कार्बन है या तो मैक्सिमम एक कार्बन के साथ कनेक्टेड हो या किसी कार्बन के साथ ना कनेक्टेड हो। जैसा कि ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन है, ये देखो इसके साथ कोई और कार्बन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी कार्बन। इसी तरह या इस चीज को फर्दर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ बच्चे यहाँ पर समझाने के लिए। जैसे कि हमारे पास ये कार्बन है, अब देखो इस कार्बन के अंदर हमने जो OH लगाना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है, वो प्राइमरी, इस कार्बन में से कैसे पता चलेगा प्राइमरी कार्बन कौन है। देखो ये जो कार्बन है ये भी हमारे पास 1 डिग्री पे है, ये जो कार्बन है 2 डिग्री है, और ये जो कार्बन है ये भी 2 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। कैसे पता चलेगा, देखो ये जो कार्बन है मैक्सिमम कितनी कार्बन के साथ कनेक्टेड है, सिर्फ एक के साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कोई और तो कार्बन नहीं है ना, तो जिसकी वजह से ये क्या प्राइमरी। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है, इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये क्या हुई, सेकेंडरी कार्बन हुई ना। तो ये चीज हमारे पास देखो, इस कार्बन को देखते हैं, तो ये कार्बन देखो इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, सेकेंडरी होगी। लेकिन ये कार्बन देखो यहां पर है जो वो लेफ्ट जानिब से कनेक्टेड है, इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इस कार्बन इसके आगे कोई और है कार्बन नहीं है, तो ये जो हमारे पास होगा ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और टर्शियरी की भी आप लोगों को अगर यहाँ पर इस चीज को मैं इस चीज को चेंज कर देता हूँ एक और, अगर यहाँ पर 1 2 3, अगर यहाँ पर मैं OH लगा देता हूँ, ये चीज यहाँ पर भी एक कार्बन, अब देखो यहां से ना, तो बाकी ये कार्बन देखो इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है, इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है, और इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है, तो कितनी कार्बन के साथ कनेक्टेड है, 3 कार्बन। तो ये हमारे पास क्या है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है किस कार्बन के साथ लगा हुआ है, थर्ड कार्बन, इसके टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी के साथ लगा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल्स होगा। और ये हमारे पास इसी तरह यहाँ पर अगर OH लगा हुआ है तो ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी, अगर यहाँ पर लगा हुआ है तब भी सेकेंडरी, अगर यहाँ पर लगा हुआ है OH वो हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी होगा। क्या होगा, प्राइमरी। तो इसी तरह ये कार्बन भी हमारे पास 1 डिग्री होगा, ये क्या होगा, ये 2 डिग्री होगा, ये हमारे पास क्या होगा, 3 डिग्री, मैंने अभी बता दिया, और ये भी हमारे पास 1 2, ये हमारे पास क्या होगा, 1 ही होगा, एक ही कार्बन। लेकिन इस कार्बन अगर ऊपर वाले कार्बन को देखते हैं तो ये एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, 1 डिग्री इसके। तो इसी तरह ये हमारे पास प्राइमरी का है। अब इस हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स की, तो यहाँ पर देखो वैसे ये चीज़ हमारे पास है CH3CH2OH, तो ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, प्राइमरी होगी ना। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है जी, OH ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच है, सिर्फ इस कार्बन के साथ, ये कार्बन मैक्सिमम कितने कार्बन, एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी। और इसी तरह अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात करें, विच कंटेन, देखो द सेकेंडरी अल्कोहल, दैट अल्कोहल इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद द सेकेंडरी कार्बन। अब ये किस कार्बन के साथ हो, सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो, इसके साथ सेकेंडरी कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसी तरह यहाँ पर एग्जांपल्स अगर यहाँ पर लगा दें, देखो ये कार्बन है, यहाँ पर OH लगा, बाकी यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H।
इस चीज़ को हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं CH3 स्ट्रक्चर में कंडेंस में CH2 CHOH CH3। अब देखो ये जो OH ग्रुप अटैच है जिस कार्बन के साथ अटैच है ये किस एक मैक्स एक यहाँ पर दो कार्बन के साथ कनेक्टेड है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा सेकेंडरी अल्कोहल्स की एग्जांपल्स। कोई और भी दे सकते हो जैसे कि यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास CH3 CH2 CH2 और इसी तरह OH यहाँ पर और CH3। अब ये भी सेकेंडरी लेकिन इसके नेम अलग अलग है तो सेकेंडरी ना, क्योंकि ये देखो जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो मैक्सिमम दो कार्बन के साथ कनेक्टेड है, एक इस कार्बन के साथ एक इस कार्बन के साथ। तो इसी तरह जो 3 डिग्री अल्कोहल मींस कि टर्शियरी अल्कोहल्स क्या होगा, दोज अल्कोहल इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद द टर्शियरी कार्बन। किस कार्बन के साथ टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। आप इसकी एग्जांपल्स देखें, अब मैं छोटी एग्जांपल लेता हूँ फिर। अब देखो ये जो कार्बन है, अगर ये कार्बन इस कार्बन के ऊपर एक और कार्बन है तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल है OH लगा हुआ है, और बाकी यहाँ पर देखो CH3 इसकी वैलेंसी पूरी कर लेना CH3 कार्बन। अब यहाँ पर भी लेकिन ये कार्बन जिस कार्बन के साथ जो कार्बन है ये जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा हुआ वो कार्बन देखो कितनी कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो ये कार्बन एक तो इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है, एक इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है, एक इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है। तो मैक्सिमम कितने हैं 3 कार्बन। अगर 4 होता तो क्वार्टनरी जिसको हम बोलते हैं, तो जिसकी वजह से वो तो आप लोगों को अलग है। लेकिन ये हमारे पास क्या है टर्शियरी अल्कोहल, इसका नाम हमारे पास आयोपिक नेम तो अलग ही बनेगा। तो जिसका आयोपिक नेम हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। अगर इसका आयोपिक नेम की बात करते हैं तो 1 2 3, तो ये हमारे पास 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। इसका ये आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर इस चीज़ को बताएंगे कॉमन, और उसके अलावा नोमेनक्लेचर के बाद आयोपिक नेम डिस्कस करेंगे। अब इसी तरह और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि हमारे पास है CH3, ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर ये कार्बन OH है, अब इसी तरह CH2 CH3। अब देखो इस कार्बन को भी देखा जाए तो ये भी हमारे पास क्या होगा टर्शियरी अल्कोहल होगा ना, क्योंकि ये चीज़ इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है, इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है और इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये आयोपिक और कॉमन नेम लेक्चर नंबर 2 के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें आप।